हेलो दोस्तों, मेरा नाम योगेश यादव। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यो यो मैथ्स वाला पर। तो आज हम क्लास 10th का सबसे पहला चैप्टर रियल नंबर पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले हमें कुछ नंबरों का ज्ञान होना चाहिए, जैसे कि हमने 9th में पढ़ा है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो आप क्लास 6 से पढ़ते आए हो, तो वहां पे आपने कुछ नंबर्स पढ़े होंगे, नेचुरल नंबर, होल नंबर। तो आज ये सारे नंबर्स हम पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, उसके बाद चलेंगे अपना रियल नंबर पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ नंबर, ठीक है। नंबर्स, संख्याओं का प्रकार, संख्याओं का प्रकार, ठीक है। इसमें सबसे पहला नंबर पढ़ते हैं हम नेचुरल नंबर। क्या पढ़ते हैं? नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? ऐसे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं और उनका अंत क्या होता है? इनफाइनाइट, मतलब उनके अंत का पता नहीं होता। ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर, ठीक है। तो जैसे कि इसकी अगर डिफिनीशन लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं द नंबर start from 1 and end at infinite। क्या? इनफाइनाइट, ठीक है। 1 से स्टार्ट होंगे और उनका अंत क्या होगा? इनफाइनाइट। ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड इट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर। इट इज डिनोटेड बाई, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं हम लोग? इट इज डिनोटेड बाई या रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल एन। इसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे कि एन इज इक्वल टू 1, स्टार्ट फ्रॉम 1, तो 1 2 3 4 5, ऐसे इनफाइनाइट तक। तो ये नंबर्स हमारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं होल नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? ऐसे नंबर्स, मतलब क्या, ऐसे डायरेक्ट बोल सकते हो आप, नेचुरल नंबर में यदि हम जीरो को ऐड कर दें तो ही नंबर क्या कहलाता है? होल नंबर हमारा, ठीक है, पूर्ण संख्या। तो ऐसा अगर डिफिनीशन लिखना चाहें हम लिख सकते हैं दी नंबर्स including natural number including natural number with जीरो, मतलब नेचुरल नंबर के साथ यदि हम जीरो को ऐड कर दें, विथ जीरो, इट इज कॉल्ड इज कॉल्ड इज कॉल्ड होल नंबर, होल नंबर, ठीक है। मतलब ऐसे नंबर्स, नेचुरल नंबर्स में हमारे जीरो को ऐड कर देते हैं तो उसी को क्या कहलाता है? हमारा होल नंबर बन जाता है। जैसे कि, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मतलब लिख सकते हो इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई डब्लू, ठीक है। जैसे कि हम लिख सकते हैं, अगर होल नंबर लिखना चाहें हम, होल नंबर क्या मतलब? नेचुरल नंबर, और इसी में पहले क्या, हम जीरो को ऐड कर देंगे, मतलब 0 1 2 3 4 5, ठीक है। ऐसे कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? होल नंबर, ठीक है। अब इसके बाद हमारा आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है, इंटीजर नंबर्स, ठीक है, इंटीजर्स नंबर। तो आइए हम तीसरा पढ़ते हैं,
इंटीजर्स नंबर, ठीक है, इंटीजर्स नंबर, ठीक है, इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या, ठीक है। मतलब अब में देखो ए नंबर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स नंबर। मतलब इसमें हमारे नेचुरल नंबर और होल नंबर एंड हमारे जो है निगेटिव नंबर्स, निगेटिव इंटीजर्स नंबर भी आ जाते हैं। ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं? इंटीजर्स नंबर, ठीक है, पूर्णांक संख्या। जैसे कि हम लोग लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, दी इंटीजर्स नंबर, इंटीजर्स नंबर, integers number are all collection integers number are all collection of whole number and negative integers number, negative integers number या निगेटिव नंबर्स लिख सकते हो आप, निगेटिव नंबर ऑफ होल नंबर एंड निगेटिव नंबर्स, ठीक है। और इसको अगर हम डिनोट करना चाहें तो इट इज डिनोटेड बाई जेड। किससे डिनोट करते हैं? जेड से। तो जैसे कि हम देखते हैं हमारे इंटीजर्स नंबर क्या जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको या जेड इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट करके -3 -2 -1 0 1 2 3, ठीक है, डॉट डॉट इनफाइनाइट। मतलब माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक के सारे नंबर को हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स नंबर। अब इसी में हमारे दो नंबर्स आ जाते हैं जिसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक संख्या। ये देख लेते हैं, जैसे कि हमारा इसी के दो पार्ट हैं, वो दोनों पार्ट इसी में नंबर में है, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स। हिंदी में इसको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। क्या बोलते हैं? धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर को हम ऐसे जेड प्लस से डिनोट करते हैं। किससे? जेड प्लस से। तो इसमें प्लस, सारे प्लस वाले नंबर्स को हम क्या लिख देते हैं? जैसे 1 2 3 4, ठीक है, 5, ऐसे जो सारे नंबर्स हैं इनको क्या कहते हैं हम लोग? पॉजिटिव इंटीजर्स। ऐसे ही लिख लेते हैं हम लोग निगेटिव इंटीजर्स की बात करें तो निगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, मतलब ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक। अब इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? इसको हम लोग जनरली डिनोट करते हैं जेड माइनस से। किससे? जेड माइनस से। अब ये नंबर्स क्या होते हैं? जो जेड जीरो के इस तरफ के सारे निगेटिव नंबर, जैसे कि -1 -2 -3 -4 -5 डाक डाक माइनस इनफाइनाइट। क्या? माइनस इनफाइनाइट तक के सारे नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं? निगेटिव इंटीजर्स। अब इसमें आपका बच क्या गया? जीरो। जीरो को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल नंबर। क्या बोलते हैं? जीरो को न्यूट्रल नंबर। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जीरो क्या है आपका? न्यूट्रल नंबर। चलिए दोस्तों, आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट पे। तो आइए दोस्तों, हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नंबर्स हमारे क्या हैं? अब आते हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ठीक है। उसके बाद रियल नंबर पे आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे। चलिए देखते हैं। तो हमारा आता है अब जो कि रेशनल नंबर। क्या आता है? रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? परिमेय
संख्या क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या मतलब ऐसे नंबर्स जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें। मतलब p बाई क्यू आर इंटीजर्स, p हमारे q और इंटीजर्स होने चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी पूर्णांक संख्या इंटीजर्स। तो p q किससे बिलोंग करने चाहिए? इंटीजर से। और q डज नॉट इक्वल टू जीरो, इट इज कॉल्ड जो है रेशनल नंबर। आइए हम लिख लेते हैं, जैसे कि लिखें व्हिच कैन नॉट, एक सेकेंड, which can be written as p by q form where p and q are integers। ठीक है, इंटीजर्स। p q क्या होने चाहिए हमारे? इंटीजर्स। p q आर इंटीजर नंबर। ठीक है, इंटीजर्स नंबर, इंटीजर्स नंबर्स। ठीक है, मतलब ऐसे नंबर्स जिनको हम जैसे कि p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके। जैसे कि देखो आप यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं p बाई क्यू और p क्यू बिलोंग्स टू z। z क्या है? इंटीजर नंबर को डिनोट करते हैं। ठीक है, z से। और यहाँ पे एक चीज और, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, q डज नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब q की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। जैसे कि हम अगर देखें तो p जैसे p बराबर 1 हो गया एंड q बराबर 2 हो गया, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं 3/2। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं 4/5। अच्छा, माइनस भी लगा सकते हैं क्योंकि इंटीजर्स में हमारे माइनस भी आते हैं। ठीक है, माइनस, या -6/7। ठीक है, या -7/9। मतलब अच्छा, हम ऐसे नंबर्स क्यों लिख रहे हैं जिनमें इसमें एक चीज होना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब ये CF 1 होना चाहिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए? 1। अगर आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना नहीं आता तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, हम आपको लिंक दे देंगे, वहां पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पढ़ सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे दिया गया एक चीज, q डज नॉट इक्वल टू जीरो। अच्छा, q की वैल्यू क्यों जीरो नहीं हो चाहिए? अच्छा, किसी नंबर को यदि हम जीरो से जो है डिवाइड कर देते हैं तो नंबर क्या हो जाता है? अनडिफाइंड। मतलब ये नंबर डिफाइन नहीं होता। ठीक है, ये नंबर अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है, इस इनफाइनाइट आ जाता है। अगर किसी को जीरो से हम जीरो से डिवाइड कर देंगे तो इनफाइनाइट है, इसको अनडिफाइंड बोला जाता है। ठीक है, तो मतलब इसीलिए जीरो क्या, जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए। आपको समझ में आ गया होगा। रेशनल नंबर ऐसे नंबर जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके और p क्यू हमारे इंटीजर्स होने चाहिए, ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर या परिमेय संख्या। आइए अब दूसरा देखते हैं हमारा इर्रेशनल नंबर। क्या देखते हैं? इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अच्छा, इर्रेशनल नंबर क्या है? इर्रेशनल नंबर को बोलते हैं अपरिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या क्या होती है? मतलब ऐसे नंबर्स जिनको हम जो है p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे कि √2, √3, √5। जैसे कि हम ऐसे नंबर्स को लिखना चाहें तो √2, √3, √5, √7। ठीक है, ऐसे नंबर्स जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, मतलब व्हिच कैन नॉट बी रिटन एज p बाई क्यू फॉर्म। ठीक है, p बाई क्यू फॉर्म मतलब वहां पे हम p और q के बाद मतलब अपान में नहीं लिख सकते। इसके अपान में आप क्या लिखोगे? 1 लिख सकते हो, इसके अलावा कुछ आएगा ही नहीं, कभी भी नहीं आ सकता। फ्रैक्शन में भी जब आप इसकी वैल्यू निकालने जाओगे, इसकी वैल्यू बहुत लंबी चौड़ी आती है। इसकी वैल्यू अगर आपको निकालना नहीं आता है तो आप मेरा वीडियो एक देख सकते हो, जो है लेंथ ऑफ पीरियड, 9th में आपने पढ़ा भी होगा, लेंथ ऑफ पीरियड से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, हम जो है इसके बाद अगर जो है एक चीज और, जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाता है आपके पेपर में, कई बार पूछा जा चुका है कि पाई, पाई की वैल्यू आप सभी लोग जानते होंगे कितनी होती है? 22/7। तो जो ये वैल्यू है, ये तो आपका क्या है? रेशनल नंबर। पर जो ये सिंबल है, सिंबल क्या है आपका? इर्रेशनल नंबर। ठीक है, यहाँ पे आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो व्हिच कैन नॉट बी रिटन है, यहीं पे नॉट लगा देना, आपका पूरा वही हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर। अब हम आते हैं असली कहानी, जो कि आपके क्लास 10 से रिलेटेड होती है, रियल नंबर। तो चलिए देखते हैं हम लोग रियल नंबर किसे कहते हैं। ठीक है, रियल नंबर, रियल नंबर। ठीक है,
रियल नंबर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। ठीक है। अब वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या जितने नंबर अभी तक आपने पढ़े, मतलब रेशनल इरेशनल नंबर के कलेक्शन को ही क्या कहते हैं हम लोग? रियल नंबर। मतलब इसमें आपके रेशनल नंबर और इरेशनल, और रेशनल में आपके इंटीजर्स नंबर आ जाएंगे, इरेशनल में आपके जो है अपरिमेय संख्याएं आ जाएंगी, जो कि √2 √3 अच्छा इसमें माइनस भी आ सकता है। ठीक है, माइनस भी आ सकता है। अब अच्छा रियल नंबर हम लोग देखते हैं। रियल नंबर देखने जाएंगे तो हम लिख सकते हैं द रियल नंबर, the real number can be defined as union of both rational numbers and irrational numbers। मतलब रियल नंबर को हम किससे डिफाइन कर सकते हैं? रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के। और इसको किससे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल आर। ठीक है, कैपिटल आर से इसको डिनोट करते हैं। ये हमारा रियल नंबर। अब यही से हमें आगे पढ़ना है। रियल नंबर कैन बी डिफाइंड एज रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। मतलब रियल नंबर, इरेशनल नंबर जो है आपके परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या रियल नंबर को ही, वास्तविक संख्या को ही डिफाइन करती हैं। ठीक है, तो आइए इसके बाद हम लोग अगर रियल नंबर लिखना चाहें तो अब रियल नंबर में आप जो कि आपके सारे इंटीजर्स नंबर, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं सबको लिख सकते हो। जैसे कि r इज इक्वल टू 1/2 -3/4 या √2 -√3 -√7। ठीक है, ये सारे के सारे नंबर आपके क्या है? रियल नंबर। ठीक है, अब इसके बाद एक इमेजिनरी नंबर भी आता है जो आपको क्लास 11th में पढ़ने की जरूरत है। यहाँ पे आपके नहीं आता तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम अब नेक्स्ट जल्द ही मिलेंगे कल आपकी नेक्स्ट वीडियो के साथ।